जय हिंद दोस्तों, हम आपके सामने फिर से हाज़िर हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अभी 3 तारीख को लोकल यूथ की ट्रेनिंग हुई थी और लोकल यूथ जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान है चीज़ों को लेकर क्योंकि 10 तारीख से उनकी गिरदावरी भी चालू होने वाली है। और काफ़ी सारी डाउट्स हैं उनको लेकर। जो पहली डाउट है उनके नियुक्ति को लेकर, दूसरी डाउट है उनके लॉगिन को लेकर, तीसरी डाउट है रोटेशन को लेकर, चौथी डाउट है पेमेंट को लेकर और पाँचवीं डाउट है फार्मर आईडी की पेमेंट को लेकर। तो मैं बहुत सिंपल सी बात तो मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। सबसे पहली बात तो नियुक्ति को लेकर ही है कि 18 से 40 वर्ष का व्यक्ति जो काम कर रहा है वही काम करेगा। बस दिक्कत ये हो रही थी कि जो डिजिटल ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही थी और डिजिटल साक्षरता की बात हो रही थी, तो गवर्नमेंट ने रोटेशन प्रणाली लागू की थी। रोटेशन प्रणाली के अनुसार एक व्यक्ति, एक लोकल यूथ एक मौसम में गिरदावरी कर पाएगा, दूसरे में नहीं। इसलिए जिन लोगों ने जायद जायद में जो गिरदावरी की है, उनकी आईडी अब लॉगिन नहीं हो रही है। और जिन्होंने खरीफ में गिरदावरी की थी, उनकी जायद में नहीं हो रही थी, तो उनकी रबी में जिनने की थी, उनकी जायद में नहीं हो रही थी, अब उनकी खरीफ में हो जाएगी। कब से होगी, ये थोड़ा संशय का विषय था। तो 10 तारीख को जब जिस दिन गिरदावरी शुरू होगी, उसके 1 दिन, 2 दिन आगे-पीछे आप लोगों की जो आईडीज़ हैं, वो चालू हो जाएँगी, ये हमारी जानकारी में है ना? हाँ, जायद की जो है वो नहीं हो रही है लॉगिन, अब वो अवैध बताने लगी, इतना हमको अपडेट मिला था। तो ये हो गई आपकी दोनों चीज़ें कि जिनकी आईडी चालू नहीं है वो बिल्कुल परेशान ना होएँ। शासन ने निर्धारित किया था समय, जैसे पिछली बार भी पहले सबकी लॉगिन हो रही थी, लेकिन जिस दिन गिरदावरी चालू हुई, उस दिन से बाकी आईडीज़ चालू लॉगिन नहीं हो रही थी, अवैध बताने लगा था, ठीक है? इनवैलिड बताने लगा था। तो इस बार भी गिरदावरी के दिन या उसके 1 आध दिन आगे पीछे थोड़ा-सा तो हो सकता है चालू हो जाएँगी आपकी आईडी, परेशान ना होएँ। दूसरी चीज़ है नियुक्ति को लेकर। तो नियुक्ति को लेकर शासन को यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि जब एक व्यक्ति मेहनत कर रहा है, एक व्यक्ति को खेत का आइडिया हो गया, खसरों का आइडिया हो गया, तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। अब ये तो शासन का निर्णय है, इस पे हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। और जो 10 तारीख की आप लोगों की मार्च है, जो भी है आप लोग करना चाह रहे हैं, उसके लिए हम शुभकामनाएँ ही आपको दे सकते हैं। ये अच्छी बात है, शासन यदि आपकी बात सुनती है, तो क्योंकि ग्राउंड स्तर पे आज की डेट में गिरदावरी का कार्य लोकल यूथ भाई ही कर रहे हैं। खेत-खेत जाकर वो भी इस मौसम में। कुछ ज़िलों में पानी नहीं गिर रहा है, इसलिए मौसम थोड़ा-सा वैसा लगेगा। लेकिन जिन ज़िलों में पानी गिर रहा है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं कि खेतों पे जाकर खरीफ के मौसम में गिरदावरी करना हमेशा से कठिन रहा है। और वर्तमान समय में जब जीव-जंतु रहते हैं, जंगली जानवरों का खतरा रहता है और सबसे बड़ी चीज़ झटका वगैरह जब चालू रहते हैं, तो बहुत रिस्क है, जान का रिस्क है। और लोकल यूथ भाइयों को तो कुछ एक्स्ट्रा ना तो इंश्योरेंस है, ना कोई वो है, तो वो एक रिस्क है। तो इसलिए हम शासन से समर्थन ही देंगे इनको और शासन से निवेदन ही करेंगे कि इनकी जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक न्यायोचित माँगे हैं, उस पे सरकार को थोड़ा-सा गंभीरता से विचार करना चाहिए, ताकि और मन लगाकर ये लोग अपना कार्य करें और जो छोटी-मोटी या थोड़ी बहुत गलतियाँ हो रही हैं, वो ना हों। ठीक है? तो आपकी जो ये समस्या है, रोटेशन प्रणाली ये शासन ने लागू किया है, तो शासन इसको बंद करे या ना करे, इस पे ज़्यादा हम नहीं कह सकते। पर हाँ, हम ज़रूर कहेंगे कि जो व्यक्ति एक बार एक गाँव में काम कर ले, उसको कोशिश करें कि उसी को काम मिले या वही व्यक्ति काम करता रहे, तो उससे क्या है, उसको गाँव को पहचानने में, खसरे को पहचानने में आसानी हो जाती है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी, रोटेशन प्रणाली हो गई, आपकी आईडी के बारे में बात हो गई हमारी, ठीक है? कि नियुक्ति क्या कहते हैं इसको, रेगुलर, तो रेगुलर का करने का कार्य शासन का है, इस पे हम कुछ नहीं कह सकते। हाँ, पर हम ज़रूर ये शासन से कहेंगे कि ज़्यादा दिक्कत ना हो यदि शासन को, तो शासन एग्ज़ैक्ट कैलकुलेट कर ले सारे खसरे पूरे मध्य प्रदेश के और उसको डिवाइड कर दे टोटल नंबर ऑफ विलेजेस से। तो जो औसत निकलता है इनटू 3 करने पर, है ना? जैसे कि 100 गाँव हैं और 100 गाँव में 1000 खसरे हैं, तो औसत निकलता है 10, है ना? और 10 जो खसरे प्रति व्यक्ति पड़ते हैं मान लीजिए, तो 10 खसरे इंटू 3 टाइम इंटू ₹8 के हिसाब से उसको एक एवरेज मिला ले और इतना एक गाँव के लिए निर्धारित शुल्क करके चाहे तो एक व्यक्ति को भले नियुक्त करके फाइनल कर दे, ये एक सरकार कर सकती है। मतलब ये एक हमारा सुझाव है, इसमें शासन का निर्णय है। शासन में ज़्यादा हमसे सक्षम और समझदार लोग बैठे हैं, तो वहाँ पर हम निर्णय की क्षमता हमारी नहीं है। हम केवल सुझाव दे सकते हैं क्योंकि हमारे लोकल यूथ भाई भी परेशान हैं और अभी जब गिरदावरी चालू हो जाएगी तो ये एक जटिलता बन जाएगी। तो उसके पहले ही बीच का रास्ता, मध्यस्थता निकाल के इनका निराकरण किया जाना चाहिए। फिर आती है जो पेमेंट की बातें। तो पेमेंट को लेकर एक इश्यू है, बहुत सारे लोगों को पेमेंट तो अभी जायद का डेटा नहीं आया है, इसलिए जायद की पेमेंट नहीं आ रही है। लेकिन जायद के पहले की जितनी भी पेमेंट है, वो सारी की सारी जिन ज़िलों में रिलीज़ हो गई हैं और जिन ज़िलों में रिजेक्ट हो गई थी, तो वो तहसीलों से अब रिलीज़ होनी है। तो तहसीलों से ही अब चेकर मेकर बन गए हैं और तहसीलों से ही पूरी प्रोसेस के बाद पेमेंट रिलीज़ हो रही है। कुछ जगह पे दिक्कत आ रही, तो एसएनए टीम जो है इस पे काम कर रही है। इसका अपडेट आपको मंडे या ट्यूसडे को हम एग्ज़ैक्ट रियल टाइम दे देंगे कि वर्तमान में एसएनए में क्या दिक्कत है और ये कब तक सॉल्व हो जाएगी। बाकी आपकी जो भी बकाया पेमेंट है,
आपको यदि दिक्कत है तो आप अपने एसएलआर ऑफिस से या डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से अपनी रिपोर्ट निकलवा लें। आपकी पिछले 3 उसकी 24 से लेकर 26 तक के बीच की कौन-सी पेमेंट आपके खाते में नहीं आई है, या जो आई है वो और जो डिस्प्ले हो रही थी वो, उसमें कितना डिफरेंस है। तो इन दोनों चीज़ों के हिसाब से आपका पेमेंट मिल जाएगा। फिर आता है जो लास्ट है, नॉट द लीस्ट, फार्मर आईडी का पेमेंट। तो फार्मर आईडी का पेमेंट जो है वो जिला पंचायत कार्यालयों से आना है। काफ़ी जगह रिलीज़ हो गया, काफ़ी जगह पे कुछ अकाउंट्स को लेकर डिस्क्रिपेंसीज़ थी, तो दिक्कत हुई है। तो एक बार कोशिश करें, जिला से लिस्ट ले लें और जिला पंचायत कार्यालय में जाके, है ना, क्रॉस चेक कर लें कि आपका पेमेंट क्यों रुका है, किसका रुका है और कितना रुका है। तो यही बेसिक सी आपकी समस्याएँ हैं और मेरा मानना है कि इनका निराकरण होना चाहिए, क्योंकि जब कोई व्यक्ति कार्य करता है तो वो वेतन की अभिलाषा से ही कार्य कर रहा होता है। उसको जो आर्थिक प्रलोभन है उस कार्य करने के पीछे, वो समय से मिल जाता है तो वो और मोटिवेट होकर और मन लगाकर काम करता है। और यदि वो परेशान हो रहे हैं, शासन ने तो टाइम से फंड रिलीज़ भी कर दिया, इसमें शासन की गलती तो पूरी तरीके से नहीं है। हाँ, कुछ तकनीकी समस्याएँ ज़रूर आ रही हैं जिसको शासन को शीघ्रता से और गंभीरता से निराकरण करना चाहिए, ताकि जो हमारे लोकल यूथ भाई हैं वो मोटिवेटेड फ़ील करें और उनकी समय से पेमेंट आ जाए। ठीक है? तो बस यही हम आपसे समर्थन है हमारा आपके लिए, आपकी माँगों के लिए, और हम चाहेंगे आपकी चीज़ें पूरी हों, जिससे आप लोग और अच्छे से मन लगाकर काम कर सकें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।